गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 12 सिमेट्री में आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री। दोस्तों, रोटेशनल सिमेट्री मीन्स व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस in a circular motion clockwise or anti-clockwise, that is known as rotational symmetry। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने एक फिक्स पॉइंट या मोस्टली सेंटर पॉइंट होता है उसके चारों तरफ घूमता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में या घड़ी की दिशा में, तो उसे हम रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। दोस्तों, जैसे देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ एग्जांपल दिए यहाँ पे। जब सीलिंग फैन घूमता है तो वो एक रोटेशनल सिमेट्री में घूमता है, ठीक है। वो घूमता है क्लॉकवाइज, आप देखेंगे उसको ना, तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री में। जैसे कोई व्हील स्पिन करता है तो भी वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूमता है, ठीक है। पीछे करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, आगे बढ़ाएंगे तो क्लॉकवाइज, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इट्स शेप एंड साइज डू नॉट चेंज, जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है ना, जैसे मान लीजिए आप किसी सर्कल को या व्हील को घुमा रहे हैं तो उसका शेप और साइज़ नहीं बदलता है, ठीक है। द रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, हमेशा रोटेशन एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ ही होता है। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज़ द सेंटर ऑफ रोटेशन, इसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं, जिसके चारों तरफ वो कोई भी रोटेशनल ऑब्जेक्ट घूमता है। व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, जो उसका एक फॉर एग्जांपल क्लॉक का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, जहाँ पर उसके तीनों कांटे फिक्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड, द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। जितना एंगल कोई घूमने के दौरान वो घूमता है कोई भी ऑब्जेक्ट एक बार में, तो उसे एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। अ फुल टर्न मीन्स अ रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पूरा एक चक्कर घूम गया, वापस अपने पॉइंट्स पे ही वापस आ गया, तो उसे 360 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन फॉर अ हाफ टर्न, 180 डिग्री होगा, और क्वार्टर टर्न 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ लिखा भी आगे। अच्छा देखिए बच्चों, तीसरी चीज़ देखिए, रोटेशनल सिमेट्री के बारे में बता रहा है। एक विंड मिल का एग्जांपल दिया है इसने यहाँ पे। ये द पेपर विंड मिल इन द पिक्चर लुक सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल दिख रही है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 जो फिगर्स बने इसमें सब में सिमेट्रिकल दिख रही है। नो फोल्डिंग कैन हेल्प यू टू हैव कॉन्सिडेंट हाफ्स, हाउएवर इफ़ यू रोटेट इट बाय 90 डिग्री, इसको हम केवल 90 डिग्री घुमा रहे हैं। आप देखिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज देखिए, ए यहाँ पे है, फिर ए यहाँ नीचे आ गया, बी नीचे है तो यहाँ ऊपर चला गया नेक्स्ट में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट द विंड मिल लुक्स एग्जैक्टली द सेम, वी से द विंड मिल हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री। तो यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री है जब विंड मिल को 90 डिग्री एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। ये देखिए घड़ी की विपरीत दिशा में। इन अ फुल टर्न देयर आर प्रिसाइसली 4 पोजिशंस। अब देखिए यहाँ पे फोर पोजिशन होती है ना, 1 2 3 4 पोजिशन है ऑन द रोटेशन अबाउट द एंगल्स 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री घूमा तो ए नीचे आ गया, 180 डिग्री घूमा तो ए यहाँ पर आ गया, 270 डिग्री घूमा तो ए ऊपर आ गया, और जब पूरा एक टर्न लेके 360 घूमा तो ए वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। So when the windmill looks exactly the same, because of this we say it has a rotational symmetry of order 4। तो जितने पॉइंट्स के बाद वो वापस घूम के आ जाएगा, 4 पोजीशन चेंज करने के बाद, जितनी पोजीशन चेंज करने के बाद कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन के बाद वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, तो वो उसकी क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑर्डर 4 सिमेट्री का, ऐसे यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन है एक स्क्वायर का, तो 1 2 3 4 जो पॉइंट P है 4 रोटेशंस के बाद ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन P फिर नीचे आ गया है, P फिर मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन घूमते घूमते जो 5th फिगर है, यानी कि 4 पोजीशन चेंज करने के बाद ये वापस अपनी पॉइंट्स पे वापस आ गया, ठीक है। तो इसे ऑर्डर 4 की रोटेशनल सिमेट्री बोलेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मेन 4 चीज़ें हैं। डज अ स्क्वायर हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 अबाउट इट्स सेंटर, क्योंकि स्क्वायर जो है वो 4
पोजीशन चेंज करने के बाद 90 डिग्री की वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो जितनी पोजीशन कोई भी ऑब्जेक्ट बदलता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने के लिए, वो उसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर द सेंटर ऑफ रोटेशन इज़ द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर जो स्क्वायर था, स्क्वायर जो है वो अपने सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, इसका जो सेंटर है स्क्वायर का। ठीक है, सेकेंड है द एंगल ऑफ रोटेशन इज़ 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री है। ठीक है, थर्ड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज घूम रहा है। और द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज़ 4, मतलब कि जितनी पोजीशन चेंज करने के बाद कोई फिगर रोटेशन करने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है तो उसका रोटेशनल सिमेट्री कहला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे कुछ और फिगर्स दिए हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज में एक महत्वपूर्ण चीज़ दी है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा कम से कम उसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 1 की होगी। कहने का मतलब ये कि वो कम से कम 360 डिग्री घूमने के बाद, मतलब पूरा एक चक्कर लगाने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ ही जाएगा। ठीक है, यदि वो 2 हाफ राउंड लगाने के बाद 180 डिग्री घूमने के बाद आता है तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री 2 होगी, 2 ऑर्डर की होगी। यदि वो 3 राउंड्स लगाने के बाद 3 पोजीशन चेंज करने के बाद वापस आता है तो 120 डिग्री होगी। 4 पोजीशन के बाद आता है तो 90 डिग्री होगी। ठीक है, कुछ और एग्जांपल दिए हैं, देखिए यहाँ पे एक फ्रूट है, कोई रोड साइन है, कोई व्हील है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने जो पढ़ा उसको एक यहाँ शॉर्ट में बताने का प्रयास किया आपको। देखिए, रोटेशनल सिमेट्री जो होती है वो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। देखिए क्लॉक की दिशा में घूम रहा है, ये एक फिक्स पॉइंट ओ की चारों तरफ घूम रहा है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे फिगर में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉक की उल्टी दिशा में, ये ओ डैश के चारों तरफ घूम रहा है। तो ये जो पॉइंट हैं ओ और ओ डैश, ये क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन। ये फिक्स्ड पॉइंट है जिसके चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है तो सेंटर ऑफ रोटेशन है। ऐसे ही यही जो 5 विंड मिल्स हैं, देखिए हमने यहाँ बनाया है, द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो जितना जितना एंगल इसका ये घूमता है 90 डिग्री 90, ये एंगल ऑफ रोटेशन है इसका। ठीक है, थर्ड क्या है, रोटेशनल सिमेट्री इज ऑर्डर 4। क्यों ऑर्डर 4 की रोटेशनल सिमेट्री है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कोई भी फिगर, ये फिगर जो है वो 4 पोजीशन, कितनी पोजीशन बदल रहा है, 4। तो 4 पोजीशन चेंज करने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहा है तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो होगी वो ऑर्डर 4 की होगी, है ना। और ये कौन कौन से पॉइंट्स पे होंगे, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। आया समझ में दोस्तों। देखिए आगे एक्सरसाइज 12.2 है। एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ठीक है, मोर देन 1 ऑर्डर की पोजीशन की कौन कौन सी सिमेट्री है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है 4 है, क्यों, क्योंकि 4 पोजीशन बदलने के बाद कोई भी पॉइंट्स आप यहाँ रख देंगे तो ओरिजिनल ये अपने उसमें लौट के आएगा। सेकंड यहाँ पे 3 उसका है, 3 ऑर्डर का सिमेट्री है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 पोजीशन बदलने के बाद कोई भी पॉइंट, मान लीजिए आप कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं आप ए, तो 4 पॉइंट घूमने के बाद ए आएगा, 4 पोजीशन बदलने के बाद। यहाँ लिख देते हैं आप क्यू, तो ये 3 पोजीशन बदलने के बाद आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिमेट्री 1 है, क्यों, क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री घूमेगा तभी ये वापस आएगा। मान लीजिए आप यहाँ एक्स लिख देते हैं, तो एक्स जो होगा वो ऐसा तब होगा जब ये पूरा 360 डिग्री घूमने पाएगा। ऐसा यहाँ पे ऑर्डर 2 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप कोई मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं, चेंज करते हैं इसको, तो मान लीजिए 180 डिग्री घुमाएंगे तो भी यहाँ आ जाएगा, फिर 180 डिग्री घुमाएंगे तो वापस आ जाएगा। यहाँ पे 3 है और ऐसे यहाँ पे 4 ऑर्डर की सिमेट्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दोस्तों, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। ठीक है, देखिए यहाँ पे रोटेशनल ईच फिगर, यहाँ फर्स्ट फिगर की रोटेशनल सिमेट्री 2 है, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये वापस बिल्कुल सेम। यहाँ पे कोई मान लीजिए आप नंबर नहीं भी लिखते हैं, ABCD XYZ, कोई भी आप नहीं लिखते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट, तो ये 180 डिग्री घूमने पे ऐसे आएगा, फिर 180 डिग्री पे वापस ऐसा आ जाएगा। ऐसे ये भी 2 है, यहाँ पे 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये सेम फिगर मिल जाएगा हमको, सेम पोजीशन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने ABCD कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा है। ये ऑर्डर 3 का सिमेट्री है या ऑर्डर 4 की सिमेट्री है, 4 की है, ये 5 की है, पेंटागन है, ये 6 की है, क्यों, क्योंकि एक स्टार जैसा है, यहाँ पे 6 सेम
टाइप्स के फिगर बने हैं, और ये जो लेग्स बने हैं ये 3 हैं, तो ये थ्री ऑर्डर की सिमेट्री है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 12.2 ईजी लगी होगी और ये समझ में भी आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।